अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। डबल पेंसिल से लिखने के लिए पेंसिल को इस तरह से पकड़ना है कि आप इसे ज़्यादा भी खोल सकते हैं और कम भी खोल सकते हैं। ठीक है, एक पेंसिल को आगे और एक को पीछे रख के शुरू करना होता है। डबल पेंसिल चलाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि ये पेंसिल ज़्यादा दबा के नहीं चलानी, क्योंकि इसमें फिर जो मूवमेंट है वो उसमें फ़र्क आ सकता है। तो ये पेंसिल सॉफ्ट हैंडेडली चलाएँ आप, ठीक है, और इसकी मूवमेंट का ख़ास ख्याल रखें। जितना आप मूवमेंट का ख्याल रखेंगे उतना ही अच्छा लिखा जाएगा और सफाई से लिखा जाएगा। तो डबल पेंसिल जो है वो चलाने के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोल हासिल हो जाए तो फिर आप बड़े बड़े फ्लैक्स वगैरह जो है वो बोर्ड्स वगैरह लिख सकते हैं, बैनर्स लिख सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है इसकी हम आउटलाइनिंग करेंगे। अभी हम कच्ची पेंसिल से जब मुकम्मल हो जाएगा लेड पेंसिल से का ये, तो इसके बाद हम मार्कर के साथ इसकी आउटलाइनिंग करेंगे ताकि ये मज़ीद विजिबल हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर आप इसमें कलर भी करना चाहें तो कलर भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई गोल्डन कलर हो सकता है या कोई आप फ्लोरोसेंट कलर मार्कर लेके उसे इसके अंदर कलर कर लें, बाद में आउटलाइन कर लें। आउटलाइन आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में कलर कर लें। दोनों सूरत में जो है ना वो बेहतर है। जिस तरह आप समझें, मुनासिब समझें, उस तरह से इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब मार्कर के साथ आउटलाइन लगाई जा रही है ब्लैक, इसको आप देखें और इसके जो है ना वो पॉइंट्स को ख्याल रखें इसका, कि इसके जो शार्पनेस है, पॉइंट्स हैं, एजेस हैं, उनका ख़ास ख्याल रखेंगे। फिर ये जो है ना ये अच्छे तरीके से ख़ूबसूरत लगेगी, क्योंकि असल में जो शेप्स या बनावट होती है, जो भी लफ्ज़ की हमने बनानी होती है, वो बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है।